5 प्लेयर्स हैं, पांचों ने 100 रुपए दिए, टोटल 500 रुपए इकट्ठे हुए। इसमें सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो गवर्नमेंट लेगी। अब बचे 360 रुपए। अब इसमें फैंटेसी ऐप का जो ओनर होता है वो भी अपना कट लेता है। जनरली 15 से 25 या फिर 30% के बीच में होता है। चलिए 20% अगर आप कट मान लेते हैं तो इसमें से 20% अगर आप निकालेंगे तो बचेगा 288 रुपीज। अब कायदे में जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा एज इट इज जो गेम खेलने वाला बंदा है जो जीता है उसको मिलना चाहिए, लेकिन जब उसको मिलेगा तो उसको 30% टीडीएस भी देना होगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 1115BJ नेट विनिंग पे 30% टैक्स देना होता है। तो 30% टीडीएस देने के बाद बचते हैं 201.6 रुपीज। अब जो प्लेयर शुरू में जीता था उसने 100 रुपए लगाए भी तो थे, तो अगर इस 100 रुपए को भी अगर आप हटा दें तो जीतने वाले का जो फायदा होता है वो 101.6 रुपीज होता है। तो इस 500 रुपए के एक गेम में प्लेयर को मिलते हैं 101.6 रुपीज, फैंटेसी ऐप को मिले 72 रुपीज और गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस अगर दोनों मिला लें, इसको इकट्ठा कर लें तो उसको मिले 226.4 रुपीज। सबसे मोटा फायदा होता है इसमें गवर्नमेंट को, और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ये हजारों करोड़ों में जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल मैच पे लगभग 1500 करोड़ रुपए इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग लगाते हैं सिर्फ एक मैच पे। और मेगा इवेंट की बात करूं जिसमें जीतने वाला मेगा विनर बनता है तो इसमें रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी एंट्री फीस 49 रुपीज होती है, यानी कि 73.5 करोड़ रुपीज इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 33.28 करोड़ गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जो फैंटेसी ऐप वाले उनके पास जाते हैं 10.58 करोड़। और ये सिर्फ एक मैच के एक छोटी सी एक्टिविटी का अमाउंट है। ऐसे ना जाने कितने रूम्स होते हैं। एक आईपीएल में कम से कम 74 मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप में 48 मैचेस होते हैं, और साल भर की बात करें तो इतनी सारी लीग्स होती हैं। और खाली आईपीएल और इंडिया की बात नहीं है, ईपीएल वगैरह, फिर हॉकी, फुटबॉल, हर जगह पे बहुत सारे मैचेस होते हैं और कई हजार करोड़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फैंटेसी ऐप वाले जो है इनके पास जाते हैं। ये फैंटेसी ऐप वाले क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर से भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, तो उनके पास भी पैसा जाता है। बीसीसीआई से भी अलग अलग तरीके के राइट्स लेते हैं, तो बीसीसीआई के पास भी हजारों करोड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीसीसीआई इससे पैसा कमा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सब इससे पैसा कमा रहे हैं। सारे के सारे पैसा कमा रहे हैं तो पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा दे रहे हैं आप अपने माँ बाप की मेहनत का या फिर अपनी खुद की मेहनत का, लेकिन अल्टीमेटली जेब आप ही की कटेगी। इसीलिए 24 घंटे आपको टीवी पे समझाया जाता है कि ये मैं कर लूंगा, आप बस सारे काम छोड़ के बैठ के टीम बना लो। एडटेक कंपनी जैसे बायजूस वगैरह सारी की सारी लॉस में है, लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो है ये यूनिकॉर्न बनती जा रही है। ये हजारों करोड़ कमा रही है आपको करोड़पति बनने के सपने दिखा के, और इक्का दुक्का अगर कोई जीत भी जाता है तो उसकी वजह से करोड़ों लोगों को लगने लगता है कि वो भी अब करोड़पति बन जाए।